तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कैरियर पे। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज रेलवे ग्रुप डी। अब तो बोलेंगे हम इस पर पहले ही वीडियो बना चुके हैं, अच्छी सही बात है, लेकिन इस वीडियो का बनाने का मकसद हमको यही है कि आपको सही जानकारी मिले, अच्छे से फॉर्म भरें, कहीं आपको डाउट ना रहे मन में। ठीक है, तो चलते हैं। हम इस वीडियो के बारे में पहले ही बता चुके हैं, इस फॉर्म के बारे में कि इस फॉर्म को भरने में क्या क्राइटेरिया है, क्या एज है, क्या डॉक्यूमेंट है, पहले ही बता चुके हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको सही से गाइड करें, फॉर्म को फिल कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, सबसे पहले इसमें वैकेंसी की बात करते हैं। 32,438 पोस्ट है, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाएगी। दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि इस फॉर्म को भरने में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो गलत फॉर्म फिल कर रहे हैं। गलत फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे ज्यादा यह फॉर्म फिल गलत में ओबीसी कैंडिडेट कर रहे हैं। ओबीसी, अब बात है कि ओबीसी कैंडिडेट क्या गलत कर रहे हैं। तो देखिए, जहां ओबीसी आप चूज कर रहे हैं वहां पे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में क्या हो रहा है कि बहुत सारे अपना कास्ट सर्टिफिकेट डाल रहे हैं, उसका नंबर डाल रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट नंबर डाल रहे हैं, जो कि फॉर्म के अनुसार सही नहीं है। वहां पर आपका ओबीसी मांगा जा रहा है, सेंट्रल लेवल का। क्या मांगा जा रहा है? सेंट्रल लेवल का ओबीसी मांगा जा रहा है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए, ओबीसी वाले जितने भी कैंडिडेट है, ओबीसी वाले इस बात को ध्यान दे, वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं डालना है, आपको ओबीसी सर्टिफिकेट डालना है। ओबीसी सर्टिफिकेट बनता कैसा है? तो उसमें आपका जातीय होना चाहिए, आवासीय होना चाहिए और आय होना चाहिए। कोशिश कीजिए तीनों लेटेस्ट हो, तो उससे आपका ओबीसी बनता है। देखिए, आप कास्ट सर्टिफिकेट भी डालकर फॉर्म फिलअप कीजिएगा, सबमिट तो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको दिक्कत आएगी कहाँ? दिक्कत आएगी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। कहाँ दिक्कत आएगी? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जब आपका फॉर्म फिल कर लिए, रिजल्ट भी निकाल लिए, आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, तो वो तो बोलेगा हम तो आपको बोले थे ओबीसी डालने के लिए, आप तो डाले यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट। तो हो सकता है वहां आपका मेरिट में दिक्कत आए। तो आप कोशिश कीजिए, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है कि ओबीसी बनवा सकते हैं। कम से कम आप ब्लॉक लेवल का भी ओबीसी बनवा लीजिए। आपका बेसिकली ओबीसी 3 से 4 दिन में बन जा रहा है। यहां तक आप समझ गए? और जनरल और इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई जनरल है वो अपना ईडब्ल्यूएस नहीं बनाया, तो उनके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं, अपना जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं। और आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, फोटो को लेकर। फोटो का बैकग्राउंड आपको व्हाइट रखना है। रेलवे क्या बोला? आपका फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट हो जाए फोटो की वजह से। और पोस्ट पर ध्यान दीजिए, 32,438 पोस्ट है, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है। कहीं ऐसा ना हो कि आप डॉक्यूमेंट के चक्कर में गलत फिल कर दिए हैं, आपका रिजल्ट आ जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाए। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आपको ओबीसी हर हाल में बनवा लेना है। ये नहीं है कि मेरे पास नहीं है तो कुछ भी डालकर फॉर्म फिल कर दिए। फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन आगे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप ओबीसी, आपके पास अभी टाइम है, बनवा लीजिए। मेरा भी साइबर कैफे है, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, तो कोई ओबीसी नहीं है तो क्या लेकर? कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं। तो इससे फॉर्म तो फिल हो जाएगा, लेकिन आगे आपको दिक्कत होगा। मेरी सलाह यही है कि आप ओबीसी सर्टिफिकेट ही लेकर आए और फॉर्म को फिल कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है, हाथ से नहीं आपको जाने देना है। क्या पता है वैकेंसी कब आए? रेलवे ग्रुप डी का, रेलवे का वैकेंसी आप जानते ही है, एक बार आता है तो फिर 4 या 5 साल का छुट्टी हो जाता है। तो कोशिश कीजिए सही सही फॉर्म फिल करने का। आप किसी का भी वीडियो देखिए, उसमें आपको यही बात बताया जाएगा कि आपको फॉर्म सही से फिल करना है। तो मेरे कहने का मतलब आप यही है, आप समझ गए होंगे कि जो भी फॉर्म फिल करना है सही से फिल करना है, सही जानकारी के साथ फिल करना है। आपको कुछ भी गलत जानकारी नहीं देना है। और आपको हम बार बार यही कर रहे हैं कि वैकेंसी बहुत बड़ी है, इस पर ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि तैयारी बहुत अच्छी हो और डॉक्यूमेंट की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है। और जो लास्ट डेट पर ध्यान दीजिएगा, 22 फरवरी 2025, हो सकता है इसका डेट रेलवे आगे बढ़ाए,
ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है बढ़ा दे, क्योंकि रेलवे का पिछले 3 दिन से सर्वर में दिक्कत चल रही है, फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, ओटीपी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो रेलवे उस पर काम कर रहा है, बीच बीच में फॉर्म फिल भी किया जा रहा है। तो आप इसको लास्ट डेट 22 फरवरी ही मानकर चलिए, तो आप 22 फरवरी से पहले फॉर्म फिल करने का कोशिश कीजिए। और हाँ, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ओबीसी, मैं बार बार बोल रहा हूँ ओबीसी वालों के लिए, आपके पास टाइम है, ओबीसी सर्टिफिकेट केंद्र वाला बनवा लीजिए, समय है। वो तो लास्ट ऑप्शन है, ये आपके पास नहीं है ओबीसी तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाकर भरना ही है, लेकिन मेरी सलाह है आप ओबीसी बना लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरी से वीडियो बनाने में कोई गलती भी हो रही है तो हमको सजेस्ट कीजिएगा, भाई आप वीडियो ऐसे बनाए, तो हम उस पर सुधार करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।